हे गाइस, इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडिया से कनाडा या मालदीव के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जो क्वेश्चंस आप लोग मेरे से बहुत दिन से पूछ रहे थे, तो उसका आंसर मैं आज देने वाला हूँ। ठीक है, मैं लाइव आया था पर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा था, इसलिए ये शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ अभी। तो डू वी नीड मालदीव वीजा? तो हाँ यार, आपको कनाडा जाने के लिए मालदीव का वीजा लेना पड़ेगा। ठीक है, वीजा ऑन अराइवल आपको वहां पे मिल जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वीजा ऑन अराइवल का कॉस्ट कितना है मालदीव में? तो वीजा ऑन अराइवल का मालदीव में कॉस्ट 0 होता है, आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। आपको वहां आप जाओगे, आप अपनी ऑनवर्ड टिकट दिखाना, अपनी होटल रिजर्वेशंस दिखाना, आपको मालदीव का वीजा मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस एक और क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि पर्पस ऑफ विजिट में अपन क्या डालें। अब देखो, आप कनाडा जा रहे हो या मालदीव, ठीक है, तो आप मैक्सिमम 2 दिन रुकोगे वहां कनाडा में, वहां मतलब मालदीव में 2 दिन रुकोगे आप मैक्सिमम। ठीक है, 1 से 2 दिन रुकोगे। अगर आप 1 दिन रुक रहे हो तो चुपचाप ट्रांजिट डाल देना और खत्म करो। 2 दिन रुक रहे हो तो भी ट्रांजिट डाल लो, पर अगर 3 दिन से ज्यादा रुक रहे हो आप, तब फिर वहां पे हॉलीडे डालना। ठीक है, 2 दिन अगर रुक रहे हो तो चुपचाप ट्रांजिट डालो और खत्म करो। अगर इमिग्रेशन में ऑफिसर्स आपको कुछ बोलेंगे तो आप बोल देना, सर मेरे को पता नहीं था, बट मैं यहाँ कनाडा जाने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं ट्रांजिट डाल दिया। बस इतना डाल के छुट्टी करो, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक भाई पूछ रहे हैं डेबिट कार्ड चलेगा अगर डॉलर के जगह नहीं ले पाए? ये भाई अच्छे से समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहे हैं, पर इनके बोलने का मतलब है कि मालदीव में जब आप वीजा ऑन अराइवल लेके जाओगे तो आपको सफिशिएंट फंड दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ। वैसे तो आप कनाडा जा रहे हो तो आपके पास तो भर भर के पैसा हो गई, तो वहां पे आपको पैसा दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन में। तो ये भाई बोल रहे हैं कि डेबिट कार्ड चलेगा प्लेटिनम, कि मेरे को यूएसडी दिखाना पड़ेगा। अब आप मालदीव जाओगे ना, तो वहां पे जो आपका एयरपोर्ट ट्रांसफर होगा, जिससे आप एयरपोर्ट से अपने रिजॉर्ट तक जाओगे, वहां पे तो आइलैंड ही आइलैंड है, बोट ही बोट चलता है वहां पे। तो आपको वहां पे एक तो मालदीव का करेंसी होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास यूएस डॉलर्स होना चाहिए, वही दोनों एक्सेप्ट करते हैं वहां पे। तो आप मेक श्योर करना कि आप जब जा रहे हो मालदीव में तो डॉलर लेके जाना, यूएस डॉलर्स, वो आपको काम आएगा वहां पे। और आरटीपीसीआर टेस्ट जब आप कराओगे, रिजॉर्ट में करा रहे हो तब तो आपका प्री बुक होगा कोविड टेस्ट, आप यहीं से बुक करके जाओगे कोविड टेस्ट। बट अगर एयरपोर्ट पे करा रहे हो ना आप कोविड टेस्ट, तो आपको यूएसडी में ही पेमेंट करना है, वो लोग इंडियन रुपीस एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या हम लोग को इमुगा फॉर्म करना जरूरी है? इमुगा जो भी है, तो वो फॉर्म फिल करना जरूरी है क्या हमको मालदीव जाने से पहले? तो हाँ, वो फिल करना बहुत जरूरी है। आप 24 घंटे पहले उसका फॉर्म फिल कर लेना। कैसे फॉर्म फिल करते हैं वो वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिए हैं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, और उसको करना जरूरी ही है। ऐसा मत करना कि फॉर्म फिल नहीं किए और आप चले गए मालदीव में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है कि क्या आपको मालदीव टू इंडिया तक की रिटर्न टिकट चाहिए कि नहीं। तो इसका आंसर मैं बता दूं गाइस आपको। अगर आप इंडिगो की फ्लाइट बुक किए हो, इंडिया से मालदीव की इंडिगो की फ्लाइट बुक किए हो, तो जब आप इंडिगो का वो बोर्डिंग पास लेने जाओगे तो अब आपको रिटर्न टिकट मांगा जाएगा। इमिग्रेशन में नहीं पूछते, आपको बोर्डिंग पास जब आप लेने जाओगे तब पूछेंगे कि आप अपना रिटर्न टिकट दिखाओ। तो इंडिगो वाले इसी पैसा पूछ रहे हैं। इमिग्रेशन में आपको, अगर आपके पास कनाडा की टिकट है ऑनवर्ड मालदीव से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये खाली इंडिगो वाले मांग रहे हैं। तो आप सबसे अच्छा क्या करो, गो एयर की फ्लाइट बुक करो इंडिया से मालदीव तक की 1 वे, फिर मालदीव से आप दोहा चले जाओ या फिर अबू धाबी से कनाडा चले जाओ। मालदीव से अबू धाबी, अबू धाबी से कनाडा, ये सबसे बेस्ट रूट होगी। ठीक है, तो इंडिगो की फ्लाइट बुक मत करना, बस इतना है। आप गो एयर की फ्लाइट बुक करो, वो लोग ऑनवर्ड टिकट एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर आपको एकदम सेफ साइड में रहना है, मान लो अगर आपके पास कनाडा जाने की पूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और अगर आपको अपने आप पे शक है कि मेरे को डिपोर्ट कर सकते हैं मालदीव से, तो फिर आप रिटर्न टिकट रख लो, जस्ट टू बी इन सेफर साइड। वैसे तो मैंडेटरी नहीं है कि आप रखो, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिपोर्ट हो सकते हो तो फिर एक रिटर्न टिकट रख लो मालदीव से इंडिया तक की। ठीक है, निपुण रस्तोगी जी पूछते हैं कि जब इमुगा का फॉर्म फिल करेंगे ना, तो वहां पे आता है इज योर रिटर्न ट्रेवल प्लान, तो उसमें क्या भरना है, रिटर्न है आपका कि नहीं है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसको चेक कर देना है। वहां पे चेक करने का ऑप्शन रहता है, उसको चेक कर देना है। अब क्यों चेक करना है, आपका भले इंडिया का रिटर्न का प्लान नहीं है, पर आप मालदीव में नहीं रुक रहे हो, आपका प्लान है कि आप बाहर जा रहे हो वहां से। ठीक है, तो उसमें आप भर देना येस माई रिटर्न, वो ट्रिप इज प्लान, ऐसे करके भर देना, चेक कर देना उसको। उसके बाद अपना जो कनाडा का टिकट है उसको दिखा देना, वही आपका रिटर्न हो जाएगा मान लो। अब अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया है कि इंडिया से कनाडा जाने के लिए बेस्ट रूट कौन सा है मालदीव होके। तो देखो, मालदीव तो आप चले जाओगे इंडिया से, ठीक है, वहां से 2-3 रूट होती है। जैसे आप दोहा जा सकते हो, दोहा से पेरिस जा सकते हो, या फिर दोहा से फ्रैंकफर्ट, ऐसे कुछ जगह है वहां पे आप जा सकते हो। ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका नाम क्या है, क्योंकि उस रूट के बारे में मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया है। तो बेस्ट रूट आप देखो, आप या तो यहाँ से मालदीव से दोहा जा सकते हो, दोहा से पेरिस, और पेरिस से
टोरंटो की फ्लाइट है आपकी, ठीक है, टोरंटो की। तो वो एक रूट हो गया जो आपके लिए ठीक रहेगा। और दूसरा एक रूट है, आप मालदीव से अबू धाबी चले जाओ। अबू धाबी से कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट होती है, वो आप पकड़ लेना, पर उसका कॉस्ट शायद 88 से 90,000 के आसपास आएगा मालदीव से वो अबू धाबी, और अबू धाबी से कनाडा उसका जो फ्लाइट कॉस्ट रहेगा, इतिहाद एयरवेज का होता है वो, तो वो 80 to 90,000 के बीच में आपको वो फ्लाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि अब रिटर्न टिकट की कोई जरूरत नहीं है वापस इंडिया की। तो विशाल भगत कमेंट करते हैं, व्हाट अबाउट इंडिगो, दे आर फोर्सिंग टू बुक रिटर्न टिकट। तो हाँ भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिगो की फ्लाइट बुक करना पाप है। इंडिगो की फ्लाइट बुक मत करो, गो एयर की फ्लाइट बुक करो, वो आपको ज्यादा सस्ती भी पड़ेगी और वो लोग आपको फोर्स भी नहीं करेंगे रिटर्न टिकट बुक करने की। इंडिगो वालों को पता नहीं क्या चुल मची है इतना पैसा कमाने की कि रिटर्न बुक करो करो ही बोल रहे हैं वो लोग। अब एक भाई का और क्वेश्चन है कि क्या ट्रेवल इंश्योरेंस जरूरी है हमको जाते समय। तो गाइज नहीं, ट्रेवल इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है आपको, पर अगर आपके पास है तो अच्छा है। मान लो अगर आप खुदा खास्ता पॉजिटिव हो गए मालदीव्स में, तो फिर खर्चा आपको सोच लो फिर कितना आएगा। यहाँ तक कि जो रिजॉर्ट है उसका भी आपको 2 दिन का 10,000 20,000 ऐसे देना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी चीप होटल्स थे ना, चीप रिजॉर्ट थे मालदीव्स में, सारे के सारे बुक हो गए हैं अगस्त के लिए। और अभी तो अगर आप जाओगे अगस्त में तो फिर तो आपको शायद होटल भी नहीं मिलेगा, बहुत एक्सपेंसिव होटल मिलेगा। आपका खर्चा 20,000 तो ऐसे ही हो जाएगा 2 दिन का सिर्फ मालदीव्स में, कोविड-19 टेस्ट और इधर उधर ट्रांसफर करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भाई ये पूछ रहा है, ब्रो हाउ मेनी डेज बिफोर वी शुड बुक अवर फ्लाइट टिकट। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन यार कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आप जितने पहले आप बुक करोगे टिकट उतना आपका फायदा है, क्योंकि जितने पहले बुक करोगे उतना सस्ता आपको टिकट मिलेगा। और इन्हीं का एक क्वेश्चन है, कैन आई बुक, अच्छा ये बोल रहे हैं कि अगर मैं आज फ्लाइट बुक करता हूँ और 20 दिन बाद मेरी डिपार्चर डेट है तो क्या मुझे कोई दिक्कत होगी। तो दिक्कत क्यों होगी मेरे भाई, आप कैसा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसमें क्या दिक्कत होगी। आप अभी फ्लाइट बुक करो, आप कल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी फ्लाइट बुक करो, आप रात के 8 बजे चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एक और भाई है यहाँ पे जिनका नाम है क्यूटेस्ट इंडिविजुअल, उनका आईडी है क्यूटेस्ट इंडिविजुअल नाम का। वो बोलते हैं पर्पस ऑफ विजिट में क्या डालूं, इमोगा में स्टूडेंट दिखा रहा है तो क्या मैं स्टूडेंट डाल दूं। तो नहीं गाइस, आप स्टूडेंट तब डालते जब आप मालदीव्स में पढ़ने जाते, ठीक है, समझ रहे हो। आप मालदीव्स के स्टूडेंट हो कि कनाडा के स्टूडेंट हो, कनाडा के, ठीक है। तो आपको वहां पे चुपचाप ट्रांजिट डालना है। आप 1-2 दिन रुक रहे हो, ये 2 दिन रुक रहे हैं, तो फिर आपको 2 दिन रुक रहे हो, आप चुपचाप ट्रांजिट डालो और निकलो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इमिग्रेशन में पूछेंगे, बोल देना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या भरूं, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रांजिट करने आया था। तो ट्रांजिट डाल देना और खत्म करो, ज्यादा डरने की बात नहीं है। गाइस जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन इसलिए नहीं है कि आप मेरे को कमेंट करो मैं उसका रिप्लाई दूं, मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकता। तो एक दूसरे की हेल्प किया करो। अगर आप लोग का फ्लाइट डेट सेम है तो एक साथ जाने की कोशिश करो, अगर आपका सेम फ्लाइट है तो वो सब भी देखो और एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकता। और आप लोग तो एक्सपीरियंस्ड हो, आप लोग गए भी हो गए कनाडा भी है, मालदीव्स, तो आप लोग इनकी हेल्प करो जो लोग अभी जाना चाहते हैं, ठीक है। आदित्य वर्धन नाम के एक भाई है, वो पूछते हैं मैं वहां मालदीव्स में 1 दिन स्टे करके कनाडा जा रहा हूं, तो मेरे को कितना फंड्स दिखाना पड़ेगा 1 नाइट रहने के लिए, वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए। जैसा मैंने बताया था मालदीव्स वाले आप वीजा ऑन अराइवल के लिए आपको फंड्स मांगते हैं कि आपके पास पैसा है कि नहीं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सिर्फ 1 दिन रुक रहे हैं, 1 दिन रुक के कनाडा जा रहे हैं, तो 1 दिन के लिए आपको क्या फंड्स मांगेंगे इमिग्रेशन ऑफिसर्स। आपको कितना फंड्स की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा $200, ठीक है, $200-250 लगेंगे आपको, ठीक है। उससे कम फिर सोचना भी मत। रिजॉर्ट तक जाना पड़ेगा आपको, वहां बोट से जाना पड़ता है तो $70-80 उसका हो जाता है। आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। खाने का, अगर आपके रिजॉर्ट पे खाना बुक है तब तो ठीक है, नहीं तो खाना बहुत एक्सपेंसिव है मालदीव्स में, तो कम से कम आपको $200 तो मान के चलो मालदीव्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वीरेंद्र, उनका सरनेम थोड़ा अजीब है, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप लोग हंस दोगे। भोतका करके सरनेम है, वीरेंद्र भोतका, ठीक है। तो हंसने की बात नहीं है। तो वो पूछते हैं कि मैंने कोवैक्सीन लगवाया है, क्या मैं मालदीव्स में जा सकता हूँ। अब देखो, आप ना मालदीव्स में बिना वैक्सीन के भी जा सकते हो। वैसे भी कोवैक्सीन को WHO से अप्रूवल मिला नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है अभी के लिए। और अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं कोवैक्सीन की बुराई कर रहा हूँ, भाई मैं खुद कोवैक्सीन लगवा के बैठा हूँ, कल ही सेकंड डोज लगवाया था मेरा। मालदीव जाने के लिए आपको वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। एक दीदी का यहाँ पे कमेंट आया, डू आई नीड टू क्वारंटीन इन दोहा। उनकी रूट है मालदीव से होके दोहा, दोहा से पेरिस और पेरिस से टोरंटो। तो देखो यहाँ पे मैंने एक भाई से बात की है जो गए थे वहां दोहा से ट्रांजिट करके, तो उन्होंने बोला कि 12 घंटे का ट्रांजिट टाइम है आपके पास दोहा में। अगर आपकी ले ओवर 12 घंटे से कम की है, कोई क्वारंटीन नहीं होगा आपका दोहा में, आप चुपचाप ट्रांजिट करके चले जाओ। बट गाइज मैं एक बात बता दूं, मेरे को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, कतर वतर के बारे में। मेरे को एशिया के बारे में अच्छे से पता रहता है, बाकी देश वालों के बारे में मेरे को कुछ अच्छे से पता नहीं है। तो आप एक बार दोहा एयरपोर्ट से कांटेक्ट कर लो या फिर कतर एयरलाइन से कांटेक्ट करोगे ना, तो वो लोग भी बता देंगे आपको अच्छे से।
बाकी अगर आपको एकदम अच्छा सा रूट चूज कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अबू धाबी से चले जाओ। मालदीव से अबू धाबी, अबू धाबी से कनाडा, वहां पे 6 घंटे का ले ओवर रहेगा आपका और आप इजिली पहुंच जाओगे। इतिहाड एयरवेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, तो ये रूट ज्यादा अच्छी है वो पेरिस और टोरंटो वाली से। यहाँ अबू धाबी से टोरंटो वाली ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे एक फनी क्वेश्चन है, एक भाई पूछते हैं मैंने मालदीव में रिजॉर्ट में लीकर लिया था, ठीक है, दारू लिया था, उसको क्या मैं सील पैक है वो दारू और मैं क्या उसको इंडिया लेके आ सकता हूँ? तो हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रिजॉर्ट में अगर बियर वियर कुछ भी खरीदे हो तो उसको सील पैक है तो आप लेके आ सकते हो इंडिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैंने इसके पहले लाइव आया था मैं, बट कोई ज्वाइन नहीं किया। आप लोग ज्वाइन तो करते हो नहीं, या फिर शायद मैं ही गलत टाइम पे लाइव आ गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कितने समय ऑनलाइन आना चाहिए, लाइव आना चाहिए, तो उस पर अपन अच्छे से बात करेंगे। ये वीडियो तो मैंने ऐसे ही बना दिया था मस्ती मस्ती में। अगर मैं लाइव आऊंगा तो उस पर आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इसमें तो मैंने बस ये कमेंट सेक्शन के थोड़े बहुत आंसर्स दे दिए हैं, इसमें पूरे आंसर्स भी नहीं है अच्छे से। तो मैं लाइव आता हूँ और आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे को कितना टाइम लाइव आना चाहिए आपके क्वेश्चन आंसर्स देने के लिए, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।